गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग का क्रिसमस अच्छा बीता हो। मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो मैंने अपने पुराने वीडियोस में ये बताया हुआ था कि आप लोग का एरिथमेटिक का चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोज्ड है। हालांकि मेरा एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, जो जिसके बेसिस पे सीजीएल में सीएचएसएल में सवाल पूछा जाता है, वो टाइम एंड वर्क के बेसिस पे पाइप्स एंड सिस्टम्स वाले सवाल। एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, उसी का आज हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे। टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 मान लीजिए इसको। ठीक है। हालांकि पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं पहले ही डाल चुका हूँ टाइम एंड वर्क एंड वेजेस का। तो आप लोग प्लीज़ पुराने वीडियोस एक बार देख लीजिए, तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। आज पाइप्स एंड सिस्टम्स करेंगे तो अरिथमेटिक का चैप्टर पूरा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद कुछ बचे कुछ मिसलेनियस टॉपिक जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गए, पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस, स्क्वायर रूट्स क्यूब रूट्स वाले, सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शनल वाले सवाल, वो सब एक पार्ट में हम लोग देख के ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज पाइप्स एंड सिस्टर्स के कुछ सवाल करते हैं। आइए शुरू करते हैं। थ्री टैप्स ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न इन 10 minutes. Tap A alone can fill it in 30 minutes and B alone in 40 minutes. How long will tap C take to fill it? तो ए बी और सी ले रहा है टोटल 10 मिनट्स। ए अकेला लेता है 30 मिनट, बी अकेला लेता है 40 मिनट। एलसीएम यानी टोटल वर्क हो गया 120। एफिशिएंसी यानी यूनिट वर्क हो गया 12, 4, 3। बस ए का एफिशिएंसी 4, बी का एफिशिएंसी 3 और ए बी सी का 12। तो सी का कितना हो गया? 5। सवाल में सी का ही पूछा है टाइम, तो सी का टाइम होगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी यानी यूनिट वर्क। बस ये हो गया आपका 24 मिनट। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वाला मेथड आप लोगों को समझ में आया हो। ये वाला एकदम टाइम एंड वर्क वाला जो मेथड है वही फॉलो होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 6 आवर्स। एक मिनट। A can fill it in 6 hours, B in 8 hours. If both pipes are opened after 2 hours, तो पहले देख लीजिए टोटल वर्क और एफिशिएंसी। ये टेबल पहले बना लीजिए, आसान रहेगा। 24, एफिशिएंसी 4 और 3। तो बोला है बोथ द पाइप्स आर ओपनड, दोनों एक साथ खोला गया। एंड आफ्टर 2 आवर्स पाइप ए इज क्लोज, तो दोनों एक साथ 2 घंटा काम किया यानी 14 यूनिट। 14 यूनिट माइनस कर दीजिए, बचा 10। 10 किसको करना है? ए और भी 2 घंटा काम किया, उसके बाद ए बंद कर दिया गया 2 घंटे बाद। तो 10 यूनिट जो बचा है वो बी को ही करना है। बी को हाउ मच टाइम बी विल टेक टू फिल द रिमेनिंग टैंक। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि रिमेनिंग टैंक पूछा है कि बी टेक्स टाइम टू फिल द फुल टैंक। फुल टैंक पूछा है कि रिमेनिंग टैंक? फुल टैंक पूछेगा तो टोटल टाइम निकालना है। रिमेनिंग टैंक पूछेगा तो कौन भर रहा है रिमेनिंग टैंक, उसका टाइम। बी भर रहा है, 10 बचा है, 3 एफिशिएंसी है, तो 3 होल 1/3 आवर्स। ये हो गया आपका आंसर। अगर टोटल टाइम पूछता टू फिल द फुल टैंक तो 2 घंटा तो चला ही था दोनों, प्लस बी चला 3 होल 1/3 आवर्स यानी 5 होल 1/3 आवर्स। ये हो गया आपका टोटल टाइम और ये हो गया आपका बी का टाइम टू फिल रिमेनिंग टैंक, ये फुल टैंक वाला। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं। आइए। ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए इन 2 आवर्स एंड पाइप बी इन 6 आवर्स। तो बना लीजिए टेबल। टोटल वर्क, एफिशिएंसी, एलसीएम हो गया 6, एफिशिएंसी 3 और 1। एट 10 AM पाइप ए वॉज ओपन, तो 10 बजे ए खोला गया। कितने टाइम के लिए? एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड इफ पाइप बी इज ओपन एट 11 AM। तो 10 AM से 11 AM ए काम किया अकेला 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितना किया भाई? 3। 3 माइनस कर दीजिए, बचा 3। अब जो 3 है दोनों मिलकर करेंगे, क्योंकि 11 बजे से ए और बी दोनों खोल दिया। तो ए और बी का कितना हो जाएगा? 3 बचा है, एफिशिएंसी 4 है, तो 3/4 टाइम यानी 3/4 आवर्स। तो 3/4 आवर्स मतलब 45 मिनट्स। इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, 3/4 × 60। तो ए और बी मिल के 11 बजे से 45 मिनट लेंगे। तो कितने बजे फुल हो जाएगा टैंक? टैंक फुल हो जाएगा आपका 11:45, 11:45 AM यानी ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये मेथड आप लोगों को समझ में आया हो। एकदम हूबहू जो टाइम वर्क एंड वेजेस वाले में मैंने समझाया हुआ था पहले,
उसी की बेसिस पे है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। ठीक है, तो इसी के साथ आपका एरिथमेटिक का चैप्टर एकदम क्लोज हो जाता है। अगर कुछ बचा है तो वो है सिंप्लीफिकेशन, वो आप लोग को वैसे भी करना है। डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, आप लोग तो करते ही है बॉडमास रूल से सिंप्लीफिकेशन। एक आध सवाल हम लोग कल एक पार्ट में देख लेंगे, कुछ स्क्वायर रूट क्यूब रूट के सवाल, फिर हो गया आपके फ्रैक्शनल डेसिमल के सवाल। ठीक है, और बॉड मास के बेसिस पे सिंप्लीफिकेशन का सवाल। हालांकि ज़्यादा पूछा नहीं जाता सीजीएल या सीएचएसएल वगैरह में। नॉर्मली बैंक वाले एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा पूछते हैं, सीजीएल में कम ही पूछते हैं। सिंप्लीफिकेशन आएगा अभी तो एक ही आएगा गिन चुन के, कर लेंगे हम लोग एक पार्ट में उसको ख़त्म कल। आज इतना ही। तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके एक बार पुराने वीडियोस देख लीजिए। एरिथमेटिक का जो सीरीज़ है उसमें लगभग 9-10 टॉपिक मैं किया हुआ हूँ, उस वो आप लोग एक बार देख लीजिए। और नए साल से हम लोग करेंगे एडवांस टॉपिक्स। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।